राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि 27, 28, 29, 30 4 दिन धन की बरसात होगी। जबरदस्त योग, दुनिया देखती रह जाएगी। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि 4 दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि शुक्र ने अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लिया और शनि महाराज भी अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे 28 तारीख को। अब ग्रहों की जो स्थिति बनी है, आपके लग्न में शनि, राहु, बुध, शुक्र एक साथ बैठे हुए हैं। आपके धन के मालिक, आपके भाग्य के मालिक मंगल आपके 5वें घर में बैठे हुए हैं। आपके दूसरे घर में सूर्य और चंद्रमा बैठे हुए हैं। आपके तीसरे घर में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। आपके 7वें घर में केतु महाराज बैठे हुए हैं। ये जो नक्षत्र परिवर्तन होता है, इसका असर हमारे जीवन पर 100% पड़ता है। ग्रह कहां बैठे हैं, किस घर में बैठे हैं, उस घर का फल देंगे। किस राशि में बैठे हैं, राशि के स्वामी के साथ उनका संबंध कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा फल। फिर उनका नक्षत्र क्या है, नक्षत्र का स्वामी कौन है, उस पर डिपेंड करेगा। फिर कौन सा ग्रह इस पे दृष्टि डाल रहा है, उसका असर पड़ेगा। फिर इनकी डिग्री क्या है, इसको देख करके, इतना गणना करने के बाद में ही कोई परिणाम हम बता सकते हैं। तो अब देखिए, यहां पे शुक्र उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं आपके लग्न में, और यहां से इनकी सप्तम दृष्टि सीधे आपके दांपत्य जीवन पर, आपके बिजनेस पर, आपके व्यापार पर। अब जो ये नक्षत्र परिवर्तन अपना किए, तो इसका असर यह होगा कि आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। आप इस समय दांपत्य जीवन में बड़े आनंद से रहेंगे। यदि कोई दिक्कत थी, कोई परेशानी थी, कोई चिकपिक था, तो वह दूर हो जाएगा। पति पत्नी बड़े प्रेम से, बड़े आनंद में रहेंगे, फुल एंजॉय करेंगे। ठीक है। अच्छा, यही घर होता है बिजनेस व्यापार का। तो आपका किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, किसी भी प्रकार का व्यापार हो, आपको स्पष्ट रूप से लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग श्रृंगार का काम करते हैं, ब्यूटी पार्लर का काम करते हैं, इत्र का काम करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सफेद वस्तुओं का काम करते हैं, उसमें उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हो गया शुक्र का। मंगल बैठे हैं आपके 5वें भाव में। मंगल आपके धन के मालिक होते हैं, मंगल आपके भाग्य के मालिक होते हैं। मंगल की स्थिति मजबूत है, और मंगल की जो है 3 दृष्टियां होती हैं, 4, 7, 8। तो 1, 2, 3, 4 आपके इस घर पे अष्टम भाव पे इनकी पड़ेगी चौथी दृष्टि। अष्टम भाव क्या होता है? अड़चन का, बाधा का, अचानक से जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का, और गुप्त धन का, गड़े हुए धन का। यदि आपका पैसा कहीं फंसा है, तो आप पैसा निकलवाने में सफल हो जाएंगे, सफलता आपको मिलेगी। यदि आपका धन कहीं भी ब्लॉक हो गया सरकारी तंत्र में, तो वहां से भी आप पैसा निकलवाने में सफल हो जाएंगे। कोशिश करिए, प्रयास करिए, समय आपके पक्ष में है। अचानक से कोई बड़ी खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है इस समय में। कोई बाधा, कोई अड़चन आपके काम में, बिजनेस में, नौकरी में, वह दूर होगी। मंगल
आपको ताकत दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। फिर 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि पड़ी किस पर? आपके एकादश भाव पर। यह घर होता है हमारे डिजायर का, इच्छा पूर्ति का, हमारे इनकम का। तो आप अपने जोश से, ऊर्जा से, उत्साह से, उमंग से धन को बढ़ाएंगे, अपना इनकम बढ़ाएंगे, क्योंकि इस समय आप मेहनती बहुत हो जाएंगे। मेहनत आप बहुत कर रहे हैं, किंतु राहु और शनि आपके लग्न में बैठ करके थोड़ा आलस्य दे रहे हैं। तो आलस्य को त्याग दीजिए, मेहनत खूब करिए, धन का संचय होगा, धन आपका बढ़ेगा। तो इस समय का पूरा पूरा लाभ उठा लीजिएगा। अच्छा, आठवीं दृष्टि जो पड़ेगी आपके 12वें घर पे पड़ेगी। तो 12वां घर होता है खर्च का। तो नो डाउट पैसा तो खर्च होगा, किंतु मंगल भूमि पुत्र है, तो आपका जो भी पैसा खर्च होगा वह आपका जमीन में खर्च होगा। जमीन में पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे। विदेश से जुड़ा कोई मामला है, मसला है, वह मसला, वह मामला सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। फिर इसी 4 दिन में शनि महाराज का नक्षत्र परिवर्तन होगा। इनकी स्थिति जबरदस्त हो जाएगी। और शनि महाराज की जो दृष्टि होती है वह होती है 3 दृष्टि, 3 7 और 10। और शनि महाराज बैठे कहाँ हैं? आपके यहाँ पे लग्न में। तो 1 2 3, तीसरी दृष्टि देखेंगे कहाँ पे? आपके इस घर को। यह घर क्या है? पराक्रम का। शनि महाराज की दृष्टि को ज्योतिष में अच्छा नहीं माना गया, किंतु देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं तो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे। और आप में एक बात और जान लीजिएगा कि आप बड़े भाग्यशाली हो कि आप देवगुरु बृहस्पति के राशि के हो। आपके मालिक देवगुरु बृहस्पति हैं। तो शनि महाराज देवगुरु बृहस्पति के जातकों का कुछ भला करते हैं, बुरा नहीं करते हैं। तो आपका भला ही होगा, आपका बुरा नहीं होगा, आपका अहित नहीं होगा। जो इनको बुरा करना चाहिए, जितना करना चाहिए उतना नहीं करेंगे और कदापि नहीं करेंगे। तो अब 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पे। तो दांपत्य जीवन में कोई दिक्कत परेशानी थी तो वह आपकी दूर होगी। उसके बाद में इनकी 10वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पे, कैरियर पर। तो इनकी दृष्टि तो ठीक नहीं होती है, लेकिन आपके लिए ठीक होगी। अब आप कहेंगे गुरुजी ऐसा क्यों बोल रहे हैं ठीक होगी? आपका नौकरी लगेगा, प्रमोशन होगा, दुश्मन दूर भाग जाएंगे, संकट कट जाएगा। ये आप यहां से समझिएगा। देवगुरु बृहस्पति जहां बैठे हैं वहां से इनकी भी 3 दृष्टि होगी, 5 7 और 9। 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि डालेंगे आपके इस घर पे, अमृतमयी दृष्टि। तो जब यहां इनकी दृष्टि पड़ी तो ये क्या है? दांपत्य जीवन में जो परेशानी थी वह दूर हो जाएगी। 6 7, 7वीं दृष्टि पड़ी आपके इस घर पे, भाग्य पर। तो भाग्य का जोरदार साथ मिलेगा, आपके इच्छाओं की पूर्ति होगी, क्योंकि 8 9, 9वीं दृष्टि आपके डिजायर पर पड़ेगा। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति का स्थान बदलेगा तब उनकी दृष्टि आपके इस घर पे पड़ेगी, 10वें भाव पे। तो आप ये समझ लीजिए भाग्य का जोरदार साथ मिल रहा है इन 4 दिनों में। आय आपका बढ़ेगा, दांपत्य जीवन में मधुरता होगी, बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, पराक्रम आपका बढ़ेगा। तो ये 4 दिन को आपको भूलना नहीं है। आलस्य को त्याग देना है, परिश्रमी बनना है, मेहनती बनना है, मेहनत करना है, कर्म करना है, लाभ को ले लेना है। इस समय में माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए, शनि महाराज की आराधना पूजा करिए, शनि चालीसा का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए। आपको 100% लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो
आपको लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।